अस्सलाम वालेकुम या वारिस। बहुत खुश नसीबी की बात है मेरे लिए कि कल मैं भी यहाँ हज़रत की दरगाह शरीफ पे आ गया हूँ और कल से यहाँ पे हज़रत की दरगाह का काम भी स्टार्ट हो गया है। दरगाह का बुनियादी काम, नीचे से पिलिंद का काम चालू है और यहाँ पे काम करते करते जो मिस्त्री है वो भी बहुत बुज़ुर्गों के चाहने वाले हैं। मिस्त्री भी अपने पीर साहब के किस्से बताते रहते हैं। मिस्त्री के पीर साहब मौलाना साहब, उनकी भी दरगाह यहाँ करीब पे है। हज़रत के बहुत अच्छे दोस्त थे। हज़रत भी उनसे मिलने जाया करते थे और वो भी हज़रत से मिलने आया करते थे। बहुत ही अच्छे हज़रत के ख़ास दोस्त थे। मिस्त्री बातों बातों में सब किस्से बताते रहते। उसी में एक किस्सा बता रहे थे कि हम अपने पीर साहब के साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत के लिए जाते थे। तो मुँह मुबारक की तारीफ़ बता रहे थे कि पहले मुँह मुबारक बहुत छोटा था, अभी माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया है। तो मुँह मुबारक की बातें चलते चलते मेरे जहन में भी हज़रत के एक किस्सा आ गया मुँह मुबारक के मुताल्लिक़ से। वही मैंने सोचा कि वो भी आपको बता दूँ। हज़रत के पर्दा करने से 10-15 दिन पहले का वाक़या है। हमेशा हज़रत पूरी ज़िंदगी भर जो भी मुँह मुबारक हज़रत की जुल्फ़े और नाखून जब तराशते थे, निकालते थे, तो हज़रत मुरीदों को दे देते थे कि इसको ले जाकर समंदर में डाल देना, 11 रुपया इसमें रखना और समंदर में ठंडा कर देना। ज़्यादातर मुझे ही देते थे कि मुमरा आते आते रास्ते में समंदर पड़ता है, या और मुरीदों को भी देते थे कि जाके इसे समंदर में ठंडा कर देना। तो हज़रत के पर्दा करने से लगभग 15 दिन पहले मुशर्रफ वारसी ने हज़रत से कहा कि हज़रत मुँह मुबारक आपके बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं, इसको ले जाकर समंदर में ठंडा कर देता हूँ। तब हज़रत ने कहा नहीं, इसे रहने दो, कल फ़ारूक आएगा तो उसे मैं ये दूँगा। जब 1-2 दिन के बाद मैं गया तो हज़रत ने मुँह मुबारक और नाखून मुझे दिए और कहा कि अब की बार इसे ठंडा नहीं करना, इसको संभाल के जहाँ पैसा रखते हो वहाँ पर रखना। मैंने भी सोचा कि हमेशा ठंडा करने देते। उस मुँह मुबारक और जुल्फ़ों को ले आया और घर पे लाकर अपनी अम्मी को दिया। तो अम्मी ने भी कहा बहुत अच्छे से उसको संभाल के अम्मी ने हिफाजत से उस पैसे को उसको वहाँ रख दिए जहाँ पर पैसा रखा जाता है। हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद और मदरसा है और मेरे पीर के करम और फैज़ से उस मदरसे और मस्जिद की देखभाल मेरे हिस्से में है और उनके करम ने मुझे ही वहाँ का ट्रस्टी बना दिया है। तो वहाँ मदरसे का, मस्जिद का मामूल था कि हमारे यहाँ हमेशा चंदा बिल्कुल ज़ीरो रहता है। बस इतना ही चंदा हो जाता था कि जितना की ज़रूरत होती थी, हमेशा पैसे की कमी रहती थी। अब चंद महीनों से देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पैसे में बहुत बरकत हो गई है। इमाम साहब की भी पगार मैंने दुगुनी कर दिया हूँ। इतनी पगार कर दिया हूँ कि शायद ही बम्बई में किसी मस्जिद में उतनी पगार होगी किसी इमाम की। भरपूर पगार इमाम साहब को दे दिया हूँ, खादिमों की भी पगार ज़्यादा कर दिया हूँ और मस्जिद में भी हमेशा 40-50 हज़ार रुपये जमा रहते हैं और हर दिन कहीं ना कहीं से पैसा आता ही रहता है। तब 10-15 दिन पहले मैंने अम्मी से पूछा कि वो मुँह मुबारक वगैरह कहाँ पे रखे। तब अम्मी ने कहा कि वो मस्जिद की तिजोरी में रखा हुआ है। तब मुझे पता चला कि हमारे मुँह मुबारक, हमारे पीर साहब के इतने बरकत वाले हैं कि जिस दिन से मुँह मुबारक मस्जिद की तिजोरी में गए हैं, मस्जिद का ख़जाना भी भर गया है। ऐसी बरकत हमारे हज़रत के मुँह मुबारक की है। और इस मस्जिद और मदरसे का नाम भी, इस बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि मस्जिद और मदरसा जब तामीर हुआ तब मैं बहुत फ़िक्रमंद था कि इस मदरसे का क्या नाम रजिस्ट्रेशन करूँ, क्या नाम रजिस्ट्रेशन करूँ। ये मस्जिद तो बहुत पुरानी है, 96 से तामीर है, लेकिन नए से फिर तामीर हुई और इसकी ट्रस्ट का काम हुआ रजिस्ट्रेशन का। तो मैं बहुत सोचता था रातों दिन क्या नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए। तब सरकार वारिस पाक ने हुक्म दिया कि इसका नाम फैज़ान वारिस पाक रखो। और जब ये नाम लेके मैं हज़रत के पास पहुंचा तो हज़रत भी बहुत खुश हुए। हज़रत बहुत खुश हुए और मोनू भाई से भी कहने लगे देखो सरकार ने ये नाम दिया है, सरकार ने वारिस पाक का नाम दिया है और उसका नाम फैज़ान वारिस पाक रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद मदरसा तामीर हो गया और हमारे पीर का फैज़ व करम उसमें शामिल हाल है।
हम लोग हमेशा बात किया करते थे मुरीद लोग कि हमको अपने पीर का मिशन चलाना है तो कोई ना कोई मस्जिद और मदरसा भी हमारे ज़ेरे निगरानी ज़रूर होना चाहिए, ताकि वहाँ से कौम का और पीर का अपने सिलसिले का काम आगे बढ़ाया जाए। और पीर ने ऐसा चाल चली कि हमारे ज़ेरे नज़र ये मस्जिद व मदरसा भी आ गया और यहाँ से काम चालू है। और पीर के करम से इंशाअल्लाह हमारी नीयत है कि इस काम को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। जब मैं मस्जिद का ट्रस्टी बन गया तो हज़रत ने मुझे एक नसीहत की थी। मेरे पास मस्जिद के बहुत पैसे रहते थे, दरगाह का भी काम चालू था किंतूर का, वहाँ के भी लाखों रुपए रहते थे और भी कई कामों के पैसे रहते थे मेरे पास। तो हज़रत ने मुझे कहा था कि पैसों में अमानत में ख़यानत नहीं होगी, इसलिए ऐसा काम करना कि इस पैसे में से कभी नोट भी बदली मत करना, छुट्टा भी नहीं लेना, जो नोट जैसी जहाँ है वैसे ही रहने देना, अदल बदल भी नहीं करना। ये तक़वा हज़रत ने सिखाया, जबकि शरीयत में तो जायज़ है नोट अदली बदली करना, लेकिन बुज़ुर्गों के पास, औलिया कराम के पास तक़वा सिखाया जाता है। जैसे कि इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक खातून आई और कहा कि हुजूर मैं आपसे एक मसला पूछने आई हूँ। मेरा घर रोड के किनारे है और मैं सूत बुनने का काम करती हूँ। रात में किसी वक्त राजा की फ़ौज यहाँ से गुज़रती है तो उसके पास कंदीले, तोरन और लाइट शामियाने होते हैं, जिसकी रोशनी में मैं सूत बुन लेती हूँ। तो मैं ये मसला पूछने आई हूँ कि उस रोशनी में जो मैं सूत बुनती हूँ, क्या वो बुना हुआ सूत की कमाई मेरे लिए जायज़ है कि नाजायज़ है? तो इमाम अहमद बिन हम्बल पहले तो चौंक जाते, उस खातून से पूछते हैं कि पाक बीवी, ये मसला तो जाने दे, पहले ये बता तू है कौन और किस ख़ानदान से? तो खातून कहती है मैं बशर हाफ़ी की बहन हूँ। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रोने लगते हैं और कहते हैं कि तमाम दुनिया के लिए तो जायज़ है कि उस रोशनी में वो सूद बुने और उसकी कमाई से अपना गुज़र बसर करे, उसके लिए वो पैसा जायज़ है, लेकिन तेरे लिए नाजायज़ है क्योंकि तू बशर हाफ़ी की बहन है। बशर हाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम था कि इमाम अहमद बिन हम्बल अपने वक्त के इमाम होकर उनके पीछे पीछे दौड़ा करते थे। लोग पूछते थे आप इस दीवाने के पीछे क्यों दौड़ते हैं? तो इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते कि अहमद बिन हम्बल जिस खुदा को मानता है, बशर हाफ़ी उस खुदा को जानता है। तो बुज़ुर्गान दीन के यहाँ से तक़वा सीखा जाता था। हमारे हज़रत भी ऐसे ही तक़वा सिखाए जाते थे और मुझे कहते थे कि उस पैसे से कभी नोट भी नहीं बदलना। और मेरे घर पे हज़ारों रुपए रहते हैं। मस्जिद में से होटल वाले, बड़ी बड़ी दुकान वाले, कई लोग आते हैं छुट्टा लेने, लेकिन मेरे घर से कोई भी 10 रुपये का भी छुट्टा रहता है तो वहाँ से नहीं लेते हैं। और इसी तरह से तक़वा हमारे हज़रत ने सिखाया। आप लोग भी इस बात को याद रखिए, किसी की भी अमानत में ख़यानत नहीं होगी अगर उसमें से कभी फेर बदल भी नहीं करेंगे। हमारे हज़रत का भी मामूल था, तिजोरी में रज्जब की नियाज़ का कोई पैसा देता अलग बंडल बना के रखते, किंतूर में देवा शरीफ की दरगाह का बंडल अलग बना के रखते, और किसी काम के लिए कोई पैसा देता अलग अलग हज़रत पैसा रखते थे। एक दूसरे में उस नोट को भी अदल बदल नहीं करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद और मदरसा कायम होने के बाद हम लोगों का मकसद है कि जैसे ही सरकार वारिस पाक के नाम से फैज़ान वारिस पाक मदरसा और मस्जिद स्टार्ट हो गई है, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और भी बहुत सारी चीज़ें कायम करना है। हज़रत का भी ये सपना था कि वारसी हॉस्पिटल, वारसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े शहर आबाद किए जाएंगे। इसी सिलसिले में हम लोग मुमरा के चंद मुरीद, इमरान वारसी, ज़ुबैर वारसी, शकील वारसी, गरोली पार्क साइड घाटकोपर से, और फ़ारूक वारसी, हम लोग हर साल अपनी ज़कात में से कुछ हिस्सा इकट्ठा करते हैं और इसी मदरसे में बच्चों के लिए टीचर की फ़ीस और बहुत सारे काम इसमें अंजाम देते हैं, जिससे साल भर ख़र्चा चलता है। 2-3 साल से हम लोग इस काम को बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन पिछले साल हज़रत का पर्दा हो गया, उसके 2 साल हज़रत की तबीयत ख़राब थी, इसलिए हम लोग मदरसा कायम होने के बाद कुछ काम आगे नहीं बढ़ा सके। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस मस्जिद और मदरसे के हमारे पीर के नाम के बैनर तले कौम के बड़े काम को अंजाम दिया जाए। दुनिया में तमाम लोग मस्जिद और मदरसे का पैसा जमा करने के बाद मस्जिद और मदरसा तामीर करने की होड़ लगी हुई है। कौम का सारा पैसा सिर्फ मस्जिद और मदरसे में एक के
बजाय 2, 4, 6, 8, 10 मस्जिदें तामीर करने में ही सारा पैसा सर्फ हो जाता है। हम लोगों ने सोचा है कि कौम का पैसा लेके कौम में लगाया जाए। 10 लाख रुपया अगर आता है तो अगर ज़रूरत 5 लाख की है तो 5 लाख मस्जिद व मदरसे में लगे और 5 लाख कौम की ज़रूरियात में ख़र्च हो। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का निज़ाम इतना बड़ा दिया है कि मुसलमान अगर तमाम लोग अपनी अपनी ज़कात सही जगह पे अदा करें तो कोई भी बच्चा पढ़ाई से महरूम नहीं रहेगा, कोई भी घर दुख तकलीफ़ गरीबी और मुफलिसी में शिकार नहीं रहेगा। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी ज़कात इकट्ठा होकर कोई एक मिशन के ज़रिए काम किया जाए, जिसके ज़रिए आज हमारी कौम बहुत बुरी हालत से दो चार है, हर तरह की परेशानी, और ख़ास तौर पे एजुकेशन में सबसे पीछे अगर कोई कौम है तो वो हमारी कौम है। हम लोग चाहते हैं कि एकजुट पैसा करके बच्चों के एजुकेशन के लिए अच्छा से अच्छा काम किया जाए, मदरसा भी पढ़ाया जाए, स्कूल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाए और पढ़ाई लिखाई पे सबसे ज़्यादा काम किया जाए। इसलिए हम लोग मदरसे के बैनर तले इस काम को अंजाम देना चाहते हैं। आप लोगों से भी इल्तिजा है कि आप लोगों में से भी जो लोग ज़कात अदा करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा हमारे इस फाउंडेशन को, इस मदरसे के बैनर को, इसमें ज़रूर कुछ हिस्सा लीजिए, अपनी अपनी ज़कात का कुछ हिस्सा इसमें दीजिए, ताकि हम लोग चंद पीर भाई लोग मिल के छोटा सी काम कर रहे हैं, हम सब लोग मिल जाएंगे तो इंशाअल्लाह कौम का बड़ा काम अंजाम देंगे। इंशाअल्लाह रमज़ान अगले महीने आने वाला है। आप लोगों में से भी जो भी ज़कात अदा करने वाले हो, इसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा इस मदरसे में भी ज़रूर लेना। इस मदरसे की सबसे बड़ी फजीलत यही है कि इस मदरसे का नाम खुद सरकार वारिस पाक ने तजवीज़ फरमाया है और सरकार ने ही नाम दिया है कि इसका नाम फैज़ान वारिस पाक रखो। बहुत सालों से ये तमन्ना थी कि मस्जिद व मदरसे के ज़रिए कौम का काम लिया जाए, और ये पीर के करम से पीर ने हमको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि सारी दुनिया मस्जिद व मदरसे के ज़रिए ही अपना काम आगे बढ़ा रही है। हम चाहते हैं कि मस्जिद व मदरसे के ज़रिए कौम और मिल्लत का काम आगे बढ़े, इसलिए आप लोगों की मदद दरकार है। हम 4 पीर भाई मिलकर एक मदरसा चला सकते हैं। अगर हम 100, 200, 500 पीर भाई मिल जाएंगे तो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी कायम करेंगे। इंशाअल्लाह ये निज़ाम एक बार चालू हो जाएगा तो हमारे पीर के नाम से क़यामत तक ये चीज़ चलती रहेगी। बस बिस्मिल्लाह और शुरुआत करके हमको छोड़ देना है, आने वाली नस्लें इसको काम को अंजाम देगी। इंशाअल्लाह आप लोग ज़रूर इसमें कोशिश करिए, इसमें हिस्सा लीजिए। दरगाह का काम भी चालू है, इसमें भी हिस्सा लीजिए और हम सबको मिल के इस काम को आगे बढ़ाना है। अस्सलाम वालेकुम या वारिस।